दिल्ली में इस तरीके के जो रेस्टोरेंट हैं, मिठाइयों की दुकान है, स्विमिंग पूल है, डिस्कोटेक है, होटल हैं, मोटल हैं, इनको जो है वो दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। अब उपराज्यपाल ने दिल्ली के इस लाइसेंस को ख़त्म कर दिया है, जिससे एक बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि अभी मैंने पता किया तो ये पता चला कि दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने में तमाम सारी भागदौड़ करनी पड़ती थी और 40 तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिल्ली पुलिस को देने पड़ते थे। यानी भवन की सुरक्षा से लेकर और फूड सेफ्टी से जुड़ी हुई कागजात, आधार, अगर कंपनी बनी है तो उसके डायरेक्टर का की जानकारी, तमाम सारी जो है जानकारियां देनी पड़ती थी। तो इससे एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, वक्त लगता था। तो अब एक बहुत बड़ा कदम उपराज्यपाल ने ये उठाया है कि इस दिल्ली पुलिस के लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे जो ये होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, इस रेस्टोरेंट, इनसे जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मेरे साथ में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र जैन जी हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ स्वीट एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र जी, किस तरीके की ये राहत है आप लोगों के लिए? अभी तक क्या समस्याएं आप लोगों को आती थी? ये बहुत बड़ी राहत है। दिल्ली के जितने भी व्यापारी हैं, हमारे रेस्टोरेंट ओनर हैं, स्वीट शॉप ओनर हैं, पिछले महीने ही दिल्ली हलवाई नमकीन एसोसिएशन के हमारे सारे सदस्यगण माननीय मंत्री श्री सिरसा जी के पास गए थे। उन्होंने हमें पूरा हमारी बातें सुनी ध्यान से। हमने लाइसेंस प्रक्रियाएं, जटिल प्रक्रियाओं के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका समाधान हम सरकार करेगी। तो उस कदम में ही ये पहला कदम समझिए, पहली कड़ी है कि उन्होंने करके दिखाया। और इससे जो सरकार का जो नारा है ईज़ ऑफ डूइंग करने का, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ, ये पहला हमारे लिए तो ये पहला कदम है कि आगे और भी लाइसेंस ऐसे हैं जो जिनकी अनिवार्यता हमारे को इतनी नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी तक सर आप लोगों को दिल्ली पुलिस के अलावा एफएसएसआई, नगर निगम, फायर सेफ्टी, इन 3-4 एजेंसियों से लाइसेंस अभी लेने पड़ते हैं। एक दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, एक और जैसे जब एफएसएसआई रेगुलेटरी आई थी, तब उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि अब आपको लाइसेंस एमसीडी से ना लेकर के एफएसआई से ही लेना है, हेल्थ लाइसेंस। तो अब आज तक एफएसआई सारे हिंदुस्तान की म्यूनिसिपैलिटी को लिखती है रहती है और उनका कोई जवाब भी नहीं आता है, और वो लाइसेंस की डबल प्रक्रिया चल रही है। एमसीडी से भी लेना पड़ता है और एफएसएसआई से भी लेना पड़ता है। ये बड़ी मुश्किल का काम है। दो एक ही काम के लिए दो अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ना है। हाँ। और आप सोचिए कि दिल्ली में इस होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, खाने के, डिस्कोटेक, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। खुद वीरेंद्र जैन जी हैं, जो कि पिछले 20-25 साल से जो है वो इस लाइसेंस राज के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, एक अभी सरकार ने ये फैसला लिया है, अच्छी बात है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे और भी लाइसेंस हैं जिनको ख़त्म करना चाहिए अगर गैर ज़रूरी हैं तो। जैसे अब दिल्ली में ज़्यादातर दुकानें पुराने इलाकों में, पुरानी दुकानें, छोटी प्रॉपर्टी हैं। अब फायर डिपार्टमेंट कहता है कि इसमें आपको पानी की टंकी भी लगानी है, तो हमारे पास छत के राइट नहीं है, हम कहाँ लगाएं। उसमें आने का जीना इतने फिट का होना चाहिए और जाने का अलग से दो जीने। एक ही 50 गज की दुकान है या 100 गज की दुकान में हम ये सारा मुमकिन नहीं होता। तो इस चीज़ को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस लाइसेंस प्रक्रिया जो इसकी है, और इसके बिना अगर हम इसका एनओसी नहीं लेते हैं तो हमें एमसीडी का लाइसेंस भी नहीं मिलता है। तो इससे इतना जूझ रहे हैं, इससे इतनी परेशानी है कि लोग बगैर लाइसेंस को काम करने को मजबूर हैं। जी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और देखिए, जितने लाइसेंस राज होंगे, यानी जितनी एजेंसियों से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उससे भ्रष्टाचार की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। और अगर भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ती हैं तो इस तरीके की खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होती हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं जान साहब? बिल्कुल सही चीज़ है। ये सारा खर्चा आकर के आखिरी में कहाँ पड़ता है? कस्टमर के जनता ऊपर। को ऊपर पड़ता है ये। जैसे मर्जी कर लीजिए आप। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी एक राहत की बात है। लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग अगर पॉलिसी को अच्छे तरीके से लागू करना है तो कम से कम लाइसेंस हो, ताकि कम से कम भ्रष्टाचार हो। और जब भ्रष्टाचार कम होगा तो महंगाई
कम होगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।